हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस नई क्लास में। दोस्तों आज की क्लास में हम फिर से बात करेंगे कि हेलो एरिन किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। मेन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरिल हैलाइड्स या फिर हेलो एरिन। हम लोग हेलो एरिन बनाने के मेथड्स के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं दोस्तों। तो इससे पहले कई सारी क्लासेस हो चुकी हैं, अगर आपने इसको नहीं देखा जाकर उस क्लास को देख लीजिए, प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस पड़ी हुई दोस्तों। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हेलो एरिन को बनाया जा सकता है। इससे पहले मैंने बताया अभी जस्ट आपको, इससे पहले मैंने कई मेथड्स देखे हैं हेलो एरिन बनाने के, लेकिन ये विधि थोड़ा सा हटके है। हटके मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी तक जो विधियाँ थी उसमें मैंने आपको बताया, प्लस में ये विधि जो है थोड़ा सा हटके क्यों है। देखो आज मैं बात करूंगा रेषिक विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? रेषिक विधि द्वारा। ठीक है, कौन सी विधि द्वारा? रेषिक विधि। तो दोस्तों ये रेषिक विधि क्या होती है? रेषिक मेथड्स। तो हम हेलो एरिन जो बनाते हैं, मैंने क्या बताया इससे पहले, मैंने आपको हेलोन में जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, ये सारा कुछ मैंने आपको बना के बताया है। तो आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि रेषिक विधि द्वारा किस तरीके से हम हेलो एरिन का निर्माण कर सकते हैं, और इसमें हम पार्टिकुलर स्टडी करेंगे क्लोरोबेंजीन के बनाने की। किसके बारे में? क्लोरोबेंजीन बनाने की। तो देखो सबसे पहले एक चीज आपको समझना है कि रेषिक विधि द्वारा हम किस तरीके से क्लोरोबेंजीन को बना सकते हैं। तो आप पहले समझ लीजिए, रेषिक विधि होती है, ये कैसी विधि होती है? व्यापारिक विधि होती है दोस्तों। कैसी विधि होती है? व्यापारिक विधि होती है। अब ये व्यापारिक विधि क्या है, इसको जरा समझिएगा। मतलब जो हमारा मतलब जो भी पदार्थ हमें बनाना होता है, जो भी चीज़ बनाता है, अगर उसको हम व्यापारिक विधि की स्टडी कर रहे हैं तो इसका मतलब है वो चीज़ बड़े पैमाने पर तैयार की जा रही है। समझ में आ रही बातें? मतलब व्यापारिक विधि का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ बड़े पैमाने पर तैयार की जाए तो उसको हम व्यापारिक विधि से तैयार करते हैं। और दूसरी चीज़ आपकी क्या होती है? लेबोरेटरी मेथड द्वारा तैयार की जाती है। मतलब बस सिर्फ उसका टेस्ट वगैरह पता करने के लिए, भाई साहब इसका टेस्ट क्या है, इसके गुण क्या है वगैरह वगैरह, सारी चीज़ें पता करने के लिए थोड़ी मात्रा में बस उसके बारे में पता चल जाए कि भैया इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, उसको पता करने के लिए जो है हम लैब में चीज़ें बनाते हैं। लेकिन भाई साहब अगर मार्केट में चीज़ों को मुझे सप्लाई करना है, बेचना है भाई साहब, तो क्या करेंगे? उसको इतना बना के तो काम चलेगा नहीं, तो उसको हमें इंडस्ट्रियल पैमाने पर व्यापारिक विधि द्वारा उसको हम क्या करते हैं? बनाते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा एज ए ह्यूज अमाउंट में चीज़ों को हम तैयार करते हैं। तो यहाँ पर जो रेषिक विधि है वो क्लोरोबेंजीन बनाने की व्यापारिक विधि है। मैंने आपको बताया क्या है, ये व्यापारिक विधि है। अब इसमें देखिए होता क्या है, इसमें होता क्या है, इस विधि में होता क्या है। हम क्या करते हैं? बेंजीन वाष्प को, ठीक है, बेंजीन वाष्प, ठीक है, बेंजीन वाष्प की अभिक्रिया HCl तथा वायु के साथ, बेंजीन वाष्प की अभिक्रिया HCl तथा वायु के साथ क्यूप्रिक ऑक्साइड अथवा CuFe की उपस्थिति में कराने पर क्लोरोबेंजीन भाई साहब क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है या क्लोरोबेंजीन बनती है। जो मर्जी आप वो बोलो भाई साहब। समझ में आ रही बात है? देखो रेषिक विधि क्या है आप समझ लीजिए, एक बार फिर सुन लीजिए। रेषिक विधि जो है हेलो एरिन बनाने की एक विधियां हैं, और विशेषकर उसमें पार्टिकुलर बात किसकी कर रहे हैं? क्लोरोबेंजीन। तो ये क्लोरोबेंजीन बनाने की एक विधि है। पहली बात तो समझ लो, आपका जो रेषिक विधि है क्या है? क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि है, क्योंकि आपका जो क्लोरोबेंजीन होता है वो हेलो एरिन के अंतर्गत आता है। तो हेलो एरिन बनाने के चक्कर में हम लोग भाई क्या कर रहे हैं? क्लोरोबेंजीन बना रहे हैं, क्योंकि उसी के अंतर्गत आता है। बात इतनी समझ में आई? आप देखो भैया, हमें बड़े पैमाने पर चीजें तैयार करना होता है तो हम क्या लेते हैं? व्यापारिक विधि अपनाते हैं। और जो आपका रेषिक विधि है वो व्यापारिक विधि है। तो इसमें व्यापारिक विधि में करते क्या भाई साहब? सुन लीजिए जरा। बेंजीन की जो वाष्प होती है उसको HCl तथा
वायु के साथ क्या करते हैं, क्यूप्रिक ऑक्साइड अथवा CuAp की उपस्थिति में कराने पर क्या मिलता है हमको, क्लोरोबेंजीन हमको मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों, हमको क्लोरोबेंजीन मिलता है। क्लियर हुई बात है, क्या मिलता है हमको, क्लोरोबेंजीन मिलता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलो अब यहाँ पर देखिए, मान लो यहाँ पर हमने लिया बेंजीन C6H6, ठीक है, क्या लिया हमने यहाँ पर C6H6 लिया, और उसके बाद यहाँ पर हमने लिया HCl, और यहाँ पर मैंने लिया वायु। वायु का मतलब क्या भैया, ऑक्सीजन। क्या, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देखिए जरा, हम क्या करेंगे, किसकी प्रेजेंस में, मैंने क्या बोला, क्यूप्रिक ऑक्साइड ले लो भाई साहब, चाहे CuO ले लो और चाहे CuF ले लो, दो में से कोई एक ले लो आप, ठीक है। दो में से किसी एक की प्रेजेंस में हम क्रिया करवाते हैं, क्योंकि एज ए कैटेलिस्ट ये काम करते हैं, उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं आपके। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए ध्यान से, आपका हमें बनाना क्या है, ओवरऑल हमें बना हेलोजन मतलब क्लोरोबेंजीन बनाना है। तो क्लोरोबेंजीन का फार्मूला आप सबको ऑलरेडी पता होता है भाई साहब, क्या होता है, आप सबको पता होता है कि क्लोरोबेंजीन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, C6H5Cl होता है। क्या होता है, C6H5Cl होता है। तो अब देखिए यहाँ पर आपका जो बेंजीन के कितने अणु हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ना, 2 बेंजीन है, तो इसका मतलब 2 क्लोरीन ऐड होगा। क्या होगा, 2 क्लोरीन ऐड होगा। जब 2 क्लोरीन जुड़ेगा यहाँ पर तो 2 हाइड्रोजन भी तो निकलेगा भाई साहब, क्योंकि जरा इसको समझो यहाँ पर, अभी इस बात को यहाँ पर समझो। ये आपका बेंजीन है, अगर यहाँ कोई क्लोरीन जुड़ता है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या होता है, निकलता है, एक हाइड्रोजन विस्थापित होता है। उसी तरीके से अगर 2 बेंजीन होगा, बेंजीन 2 होगा भाई। बेंजीन का फार्मूला इसको अभी क्या लिख सकते थे, इसको हम क्या लिख सकते, C6H6। तो अभी क्या है, अभी ये एक है, अगर मैं 2 से यहाँ गुणा कर दे रहा हूँ तो 2 से यहाँ तो हो जाएगा ना। बात समझ में आ रही है मेरी बातें। अब यहाँ पर अगर आप एक क्लोरीन जोड़ते थे, एक क्लोरीन अगर यहाँ जोड़ते थे तो एक हाइड्रोजन निकलता था एक रहने पर। अगर ये 2 है तो आपने 2 क्लोरीन जोड़ा तो 2 हाइड्रोजन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बात बताओ हमें। 2 हाइड्रोजन निकलेगा कि नहीं, मतलब जो आपका क्लोरीन है 2 हाइड्रोजन क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। तो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर अब आप समझिए कि आपका 2 क्लोरीन यहाँ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा आपका 2C6H5Cl, और आपका बचा क्या, 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकला, 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी बचा हुआ है, और आपका 2 ऑक्सीजन है, तो मतलब 2 2 4 हाइड्रोजन हो गया और 2 ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 2H2O। तो ये आपका बन गया प्यारा सा क्लोरोबेंजीन। मतलब आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है, आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। चलो देख लो भाई साहब, ये रहा हमारा प्यारा सा बेंजीन, और ये 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये रहा आपका वायु। वायु मतलब ऑक्सीजन। जब भी वायु की बात करें, हमेशा इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, जब भी रिएक्शन में वायु की बात करें तो आपको समझना है कि वहाँ पर कोई वायु नहीं बल्कि ऑक्सीजन ही होगी भाई साहब, ठीक है। प्लस O2 कर दिया मैंने। तो अब यहाँ पर तुम्हें वही लेना भाई साहब, क्योंकि रिएक्शन मैंने वही लिखा, सिर्फ इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर मैंने इस तरीके से बना दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा, प्लस आपका O2H2O तो बनेगा ही बनेगा। तो आपका क्या है, ये आपका क्या दोस्तों, क्लोरोबेंजीन। क्या आपका, क्लोरोबेंजीन। और ये आपका क्या था, ये तो आपका बेंजीन था ही, ये आपका क्या था, बेंजीन। क्लियर हुई बातें। तो दोस्तों यही है, बस छोटा सा मेथड है, आपको समझना है। कौन सा, रेशिक मेथड, रेशिक मेथड। आई होप आप सब लोगों की बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर बताइएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और बेकार लगी हो तो डिसलाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार अगर आए हो तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो भी सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। ज़बरदस्ती वाली बात कोई नहीं भाई साहब, ठीक है, मन करे तो सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अच्छी लगी हो तो एक बात सुन लो मेरे भाई, शेयर जरूर कर देना यार, ठीक है। अगर अच्छी लगी हो क्लास तो शेयर को जरूर किया करो, आप लोग जरूर शेयर किया करो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसकी ज़रूरत है भाई साहब, ठीक है। चलो फिर क्लास कैसी लगी यार बताना कमेंट में, नहीं कमेंट बॉक्स में घुस के मारूंगा एक लोग को, ठीक है ना। चलो मिल गए तो चलो फिर मिलते दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।